बच्चों, इस वीडियो में मेरे बचपन के दिन पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं जिनके मैं यहाँ पर अर्थ बता रही हूँ। स्मृतियाँ, स्मृतियाँ कहते हैं याद, याद भी या फिर यादें भी लिख सकते हैं। खातिर, यहाँ पर खातिर करना, खातिर कहते हैं सेवा। ये कहते हैं दर्जा, कौन सा दर्जा, यानी कि कक्षा। उपरांत, उपरांत कहते हैं बाद में। उपरांत का मतलब बाद में। इकड़े तिकड़े, इधर उधर। निराहार, निराहार कहते हैं बिना भोजन खाए, भूखे, ऐसे भी कह सकते हैं हम। बिना भोजन किए। वाइस चांसलर यानी कुलपति, जो किसी विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कुलपति। परम धाम यानी कि स्वर्ग। विदुषी, विद्वान स्त्री। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का सम्मानित। नक्काशीदार, चित्रकारी से युक्त। आगे लोकर, लोकर यानी कि शीघ्र, शीघ्र। ये उनकी मराठी भाषा थी। शीघ्र शीघ्र। लहरिये, लहरिये कहते हैं रंगीन धागे जो राखी पर बांधे जाते हैं। ये राखी पर बांधे जाते हैं, उनको हम लहरिये बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको शब्द अर्थ कराए, ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखेंगे इनको, और इनको याद भी करेंगे। अब मैं पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ा रही हूँ, तो उन्हें ध्यान से सुने। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा कि जो और लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप क्या पता लगाएंगे? उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? क्वेश्चन है यहाँ पर। उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? जब लेखिका का जन्म हुआ, उन दिनों किसी परिवार में लड़की का जन्म लेना अच्छा नहीं माना जाता था। लोग लड़की के जन्म को परिवार के लिए बोझ मानते थे, इसलिए कुछ लोग तो लड़की को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। परमधाम का मतलब अभी मैंने लिखवाया यहाँ पर स्वर्ग। परमधाम भेज देते थे इसलिए कि लड़की के जन्म को अच्छा नहीं मानते थे। लड़की का जन्म होने पर उसकी माँ को भी भला बुरा कहते थे लोग, और उसको सुनना पड़ता था, तथा उसकी भी ठीक से देखभाल नहीं होती थी। इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर दूसरा। लड़कियों के जन्म के संबंध में लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं?
लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? आजकल लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं माना जाता। लड़की के जन्म पर भी लड़कों को जन्म देने वाली माँ की अच्छी प्रकार से देखभाल की जाती है। कुछ परंपरावादी परिवारों में अभी भी लड़कियों का जन्म अच्छा नहीं माना जाता। वे लोग लड़की के पैदा होते ही उसे मार देते हैं या फिर उसे भार स्वरूप समझते हैं। कुछ लोग तो गर्भ में ही लड़की का पता लगने पर उसको मरवा दिया जाता है। अभी भी लड़की के जन्म को सहज रूप से नहीं लिया जाता, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अब बहुत कम रह गई है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? यहाँ पर लिखा है लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका के बाबा उर्दू फारसी जानते थे। वे लेखिका को भी उर्दू फारसी पढ़ाना चाहते थे। उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए उन्होंने एक मौलवी साहब को नियुक्त किया। जब मौलवी साहब लेखिका को पढ़ाने के लिए आते तो वो चारपाई के नीचे जाकर के छिप जाती। यह मौलवी साहब से पढ़ने नहीं आई। इस प्रकार लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की लेखिका ने अपने मां की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? यहाँ पर लेखिका की मां हिंदी पढ़ी लिखी थी, हिंदी जानती थी। वे लेखिका को भी हिंदी के शब्द वो पूजा पाठ में हिंदी के श्लोक, संस्कृत के श्लोक पढ़ाती थी। वह पूजा पाठ बहुत अधिक करती थी। माँ ने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है, और माँ संस्कृत भी जानती थी। माँ को गीता पढ़ने में विशेष रुचि थी। वह मीरा के पद गाती थी, तो साथ साथ में लेखिका भी मीरा के पद गाती थी। प्रभाती के रूप में वह जागिए कृपा निधान, इस प्रकार के मीरा के जो भजन हैं उनको गाती थी। कुछ मिलाकर वह दोनों माँ बेटी धार्मिक महिला थी, क्योंकि ये सभी गुण उन्होंने अपनी माँ के व्यक्तित्व से ही सीखे थे। अगला क्वेश्चन है, जवारा के नवाब के साथ पारिवारिक संबंधों को जवारा के नवाब के साथ पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में केवल
सौपन मात्र बताया। क्यों? जवारा के नवाब के साथ पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में केवल सौपन क्यों बताया? लेखिका ने जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को अत्यंत मधुर बताया। वे उनके लड़कों को राखी बांधती थी तथा उनकी पत्नी को ताई कहती थी। नवाब के बच्चे उनकी माताजी को चची जान कहते थे। आपस में मिलकर जुलकर सभी त्योहार मनाते थे। दोनों परिवारों के बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के घर पर मनाए जाते थे। आज का वातावरण इतना अधिक दूर हो गया है, विरक्त हो गया है कि सभी अपने अपने संप्रदाय के संकुच दायरों तक सीमित हो गए हैं। इसीलिए लेखिका को अपने बचपन के दिनों में जवारा के नवाब के साथ अपने परिवार के आत्मिक संबंध सौपन जैसे लगने लगे। अब अगला क्वेश्चन है जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए, यानी कि जेबुनिसा जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होते तो क्या करती? जेबुनिसा के स्थान पर यदि मैं होती तो उसका मैं बहुत सारा काम करती और उससे अच्छे व्यवहार की मैं उम्मीद रखती। वह मुझे अपनी प्रिय सखी माने और अपनी लिखी हुई कविता पहले मुझे सुनाए। इसका मैं पूरा समर्थन करती। वह मुझे अपने साथ कवि सम्मेलनों में लेकर जाती और हम अपने आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ में सुख दुख बांटते। ये जेबुनिसा कह रही हैं महादेवी वर्मा के लिए। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला। अनुमान लगाइए, यदि आपको इस प्रकार का कोई पुरस्कार मिल जाए तो देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करोगे? हाँ, यदि मुझे इस प्रकार का कोई पुरस्कार मिला तो वह पुरस्कार मैं देश हित के लिए देना पड़े तो दे दूंगी, तो मेरा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। मुझे गर्व होगा कि मेरी छोटी सी भेंट देश के काम आई और मैं इस पर अपना एक सौभाग्य समझूंगी। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। लेखिका के छात्रावास पे हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां रहती थी। इनमें मराठी, हिंदी, उर्दू, अवधी, बुंदेली आदि अनेक भाषाएं बोलने वाली लड़कियां थीं। इस प्रकार से धर्म और भाषा का भेद होते हुए भी उनकी पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं आई। सब हिंदी में पढ़ती थी, उन्हें उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में अपनी ही भाषा में वे सब बातचीत करती थी। सब में परस्पर बहुत स्नेह था, प्रेम भाव था। न उनमें आपस में किसी बात को लेकर के कोई झगड़ा होता था, न वो आपस में झगड़ती थी। एक दूसरे से एक प्रेम की भावना से वो रहती थी। हॉस्टल में रहना, एक कमरे में रहना उनके लिए आज के ज़माने में
बच्चों के लिए एक चुनौती होती है। लेकिन उस समय में लेखिका 4 लड़कियां एक रूम में होने के साथ साथ इतना प्रेम भाव से रही कि आजकल कोई इस बात की कल्पना कर भी नहीं सकता। और सब अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से आती थी, फिर भी इतना आपस में प्यार मिलजुल कर रहना, बहुभाषी होते हुए भी एक भाषा में मिल जाना, एक परिवेश में मिल जाना, एक कमरे में रहना और एक जगह एक मैस का बना हुआ खाना खाना, एक दूसरे की मदद करना, ये बहुभाषी होते हुए भी उन्होंने अनेकता में एकता का परिचय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपको भी अपने बचपन की कोई स्मृति मानस पटल पर उभर कर आती होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। हाँ बच्चों, ये यदि मैं अपने को लेकर के चलूँ तो मुझे बचपन का वो एक संस्मरण याद है, आज भी याद है। और मैं ये सोचती भी हूँ कि न जाने वो कितना गौरवशाली पल रहा होगा, लेकिन उस वक्त इतनी अकल नहीं होती, न इतनी समझदारी होती है कि यहाँ पर बताया भी है कि आपके जीवन में कोई ऐसी बात रही हो महादेवी जी के संस्मरण को पढ़ करके। हाँ, ये बिल्कुल है, पशु पक्षियों के प्रति सबसे पहले दया करना। जैसे महादेवी वर्मा ने भी एक मोर को उसको क्या नाम है, तोता मैना पशु पक्षी जितने भी वो थे उनको पालती है, एक मोर को पालती है, नीलकंठ उसका नाम रखती है। इसी प्रकार की कोई एक घटना मेरे जीवन में भी घटी है, आपके भी घटी होगी, तो आप उसको लिखिए। मैंने भी पशु पक्षियों से इतना ही प्रेम किया है और घायल होते हुए भी बचाया है। अगर वो चले गए तो ये उनका दुर्भाग्य, पता नहीं मेरा दुर्भाग्य था या उनका सौभाग्य था कि मैं उनको बचाने में कामयाब नहीं रही। तो इसी प्रकार जब मैं बहुत छोटी थी और किसी ने एक कुत्ते को मारा और कुत्ते को मारने के बाद उसको बहुत लहूलुहान आया, मैंने घर आई, अपनी मम्मी को बोला कि कुत्ते को मारा किसी ने, उसको बहुत ब्लड निकल रहा है। मेरी मम्मी ने कहा कुत्ता अपना ही था, पालतू था। उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसके घाव धोए, उसको मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करने के बाद 15 दिन तक लगातार कुत्ते को, जब भी कहते हैं यदि कुत्ते को जख्म हो जाए तो उसकी आयु बहुत कम होती है, लेकिन ऊपर वाले का सिर्फ एक हाथ रहा कि कुत्ता जख्म तो उसके ठीक हो गए और ठीक होने के बाद वो बचा नहीं है। आज भी वो पश्चाताप शायद मुझे लगता है कि एक पशु को बचाने में नाकामयाब रही हैं। महादेवी वर्मा जी ने भी नीलकंठ के साथ में उनकी कुब्जा रहती थी, एक राधा रहती थी, दोनों का आपस में बहुत ईर्ष्या भाव रहता था। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने बहुत बचाने की कोशिश की नीलकंठ को, लेकिन नीलकंठ एक दिन चिर निद्रा में सो गया, जिसका आज तक महादेवी वर्मा जी को मृत्यु उपरांत तक भी बहुत दुख रहा। वो पक्षियों को काजू बादाम तक खिलाती थी, आवाज़ लगाती थी तो तभी दौड़े चले आते थे। आज के युग में ये प्यार भाव मानव में भी नहीं है। बच्चों, ये लेसन जो आपको करवाया है, महादेवी वर्मा जी ने कहा था मेरे बचपन के दिन, यानी कि मेरे बचपन के कैसे दिन थे। इस कहानी में आपने पूरा पढ़ा, पूरे प्रश्न उत्तर आपने पढ़े, तो ये प्रश्न उत्तरों को और साथ में ये जो वर्ड मीनिंग है इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और बहुत सुंदर राइटिंग में लिख करके लेकर आएंगे।